कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे राम का नाम करुणा है, करुणा भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम करुणा निधि है, करुणा भी करेंगे कभी न कभी, करुणा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, करुणा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम कृपा निधि है, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम कृपा निधि है, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे राम का नाम कृपा निधि है, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम कृपा निधि है, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, करुणा भी करेंगे कभी न कभी, करुणा भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम करुणा निधि है, करुणा भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे राम का नाम कृपा निधि है, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे राम का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। प्रभु राम का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी, वो कृपा भी करेंगे कभी न कभी, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे राम का नाम करुणा निधि है, करुणा भी करेंगे कभी न कभी, करुणा भी करेंगे कभी न कभी, करुणा भी करेंगे कभी न कभी। श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्राद्धे हरि शरणम, ताई और हरि बोल। जय। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
विवृतभास कनककपिशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर्षुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशति गीतिकीर्तिः। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कोई सरल साधन पूछा। ऐसा सरल साधन जिससे अज्ञानी लोग बिना परिश्रम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सके। क्यों? क्योंकि मन का निग्रह अत्यंत कठिन है। जो साधक है वो मन का पूर्ण नियमन नहीं कर सकता। इस बात को श्री उद्धव जी महाराज कहना चाहते हैं। तो अब प्रभु से कुछ जानना है, समझना है, तो भगवान की स्तुति भी करते हैं। वस्तुतः यहाँ पर क्या है कि मन चंचल है। प्रायशः पुंडरीकाक्ष युजंतो योगिनो मनः। मन चंचल होने से उसका निग्रह करना कठिन है। अब कोई कहे कि वायु को तो एक गठरी में बांध लें, तो कठिन है, क्योंकि मन की चंचलता का कारण ही है संसार से कुछ भी चाहना। जब तक हम संसार से कुछ भी चाहते हैं, अपने आप को हम पराधीन बनाए रखते हैं। किसी के अधीन, किसी का मुख देखना पड़ता है। इसलिए अपनी चाहना तो रखना ही नहीं है। हाँ, दूसरे की जो चाहना है अगर वो न्याययुक्त है तो अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर देना चाहिए, तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। सबकी चाहना पूर्ण करने का हम ठेका नहीं लिए हैं। अगर न्याययुक्त बात है तो दूसरे की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है। क्योंकि हम अपने मन में जिस प्रकार से विचारों को स्थान देंगे, महापुरुष कहते हैं जिस प्रकार के विचारों का हम भीतर पोषण करेंगे वही हमारा आदर्श होगा। और सहज ही हम वैसे बनते चले जाएंगे। इसलिए जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका भार प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो किसी भी परिस्थिति, कोई भी विकट परिस्थिति हो, अरे हर परिस्थिति को भगवान पर सौंप देना चाहिए। परिणाम होगा कि उस परिस्थिति को जो समुचित या यथोचित जो प्रकाश है वो मिल जाएगा। ऐसे अपने तो एक ही उपासना करनी चाहिए, दूसरी उपासना उसमें नहीं मिलानी चाहिए। हम कोई भी एक उपासना करें, नहीं तो कहते हैं ना संकर दोष आ जाता है। जैसे भगवान कृपा की मूर्ति है, भगवान के प्रत्येक विधान में भगवान की कृपा भरी है, पर
केवल प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रखने से और भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि न रखने से मनुष्य उस कृपा से लाभ नहीं उठाता। अब बछड़ा माँ के दूध से जैसा पुष्ट होता है, दूसरे के दूध से नहीं होगा ना, वैसा तो किसी भी तरह से वो पुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही कृपा की तरफ दृष्टि रहने से जैसा लाभ होता है, वैसा प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रखने से लाभ नहीं होता। इसलिए महापुरुष कहते हैं हर स्थिति में भगवान की कृपा को देखो, कृपा को ढूंढो, खोज करो। कृपा ना दिखे, ना मिले तो भी मान लो, क्योंकि जब विश्वास हो जाएगा तो कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। भगवान की कृपा तो सब पर समान है, पर भक्तों पे कृपा विशेष होती है। भगवान की कृपा भक्तों पर विशेष होती है। कोई ये कहे कि भाई भक्तों पर विशेष कृपा है, तो वास्तव में भगवान ने विशेष कृपा नहीं की, भक्त ने विशेष कृपा खींच ली। क्योंकि भगवान की कृपा पर हम जितना विश्वास करते हैं, उतना भगवान पर विश्वास भी तो पुष्ट होता जाता है ना, उतना भगवान पर विश्वास पुष्ट होता चला जाता है। इसलिए यहाँ उद्धव जी महाराज भगवान से, ये एक 33 प्रश्नों का अंतिम प्रश्न था। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये पूछा। सब कुछ सुनने, समझने, जानने के बाद क्या उद्धव जी को कुछ जानना शेष था? ज्ञानी तो वो पहले से थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, और ब्रजभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ब्रज गोपिकाओं के पास संदेश देकर भेजा, वहाँ से श्री किशोरी जी की पूर्ण कृपा प्रेम प्राप्त करके वो प्रेमा परारागानुगा भक्ति प्राप्त करके वो लौटे थे। वो प्रेमा भक्ति वो प्राप्त करके लौटे थे श्री जी के अनन्य चरणों से, जो सौभाग्य की सीमा होती है। तो क्या उद्धव जी ने ये 33 प्रश्न अपने लिए किए? नहीं महाराज। उद्धव जी महाराज तो जगत के हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रयाण करना चाहते हैं। तो अंतिम भेंट हुई उसमें 33 प्रश्न जगत के कल्याण के लिए, जीव मात्र के उद्धार के लिए पूछा। उसमें यही अंतिम प्रश्न था, सबसे सरल साधन, कि अज्ञानी भी बिना परिश्रम के आपको पा जाए। क्योंकि प्रभु प्रायशः पुंडरीकाक्ष युजंतो योगिना मना, आपकी कृपा हो तो ही मन स्थिर होता है। मन का निग्रह करने के लिए आपकी ही शरण में जाना पड़ेगा, इसके बिना मन का मनोजय तो नहीं होगा। तो प्रभु नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए, उनको आपने ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसको आपका चरणामृत मिला, वो मनोजय से अंकित तो हो गया, संसार से भी विरक्त हो गया। तो प्रभु आप ही सब माया के नियंता हैं, सब कुछ आप ही हैं, सबके उत्तम स्वामी हैं। नाथ कृपा करके भगवान तो कहते हैं केवल मन भी मेरे चरणों में रह जाए तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। पर भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी आज्ञा से हवा बहती है, बरसात होती है, समुद्र भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। ओंकार के सार स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान के जीव रूप हैं भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य के चमत्कार हैं भगवान श्री कृष्ण, परावाणी के भी परात्पर हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी ने तरह तरह से स्तुति की ना, तो संतुष्ट हुए, मुस्कुराए और उनके प्रश्न का उत्तर भी दिया। इसके बाद कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता न पड़ी। और जब उत्तर दिया तो भगवान ने
एक बात तो ये कही कि बात यह है कि मेरी अनन्य भक्ति से मैं सदा वश में होता हूँ, और कर्म अकर्म से छुटकारा चाहिए तो भागवत धर्म के आचरण से सब छुटकारा हो जाता है, जन्म मरण का अंत हो जाता है, भक्ति भी सिद्ध हो जाती है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त होती है। तो कैसे? प्रभु कहते हैं कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकहि स्मरण मयि अर्पितम मनश्चित्तो मद्धर्मात्मा मनोरथि। भागवत धर्म तो यही है ना कि सब में मनसा वाचा कर्मणाम भगवत भाव भगवत दर्शन। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं ना बालकांड में, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू और जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया यद्यपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कूटार। उन भगवान के सत्य अंश के प्रभाव से ये जड़ माया से ये प्रपंच दिखता है, सत्य भासता है, भास सत्य इव। भगवान शिव कह रहे, मालूम पड़ता है जैसा दिख रहा है वैसा ही है, पर है बिल्कुल झूठा तीनों काल में। भगवान शिव कह रहे माता पार्वती से, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, ये जो दिखती है सृष्टि जड़ चेतन तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान बिल्कुल झूठ है, पर भ्रम न सके कोई टार। इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसे यही विधि जग हरि आश्रित रहे, है असत्य यद्यपि असत्य देत दुख अहि, है झूठा फिर भी इतना दुख देता है। तो जिन भगवान की कृपा से ये भ्रम मिट जाता है, जिन प्रभु की कृपा से ये भ्रम मिट जाता है, कौन सा भ्रम? जो दृष्टि से हमें आंखों से जड़ चेतन दिखता है कुछ नहीं परमात्मा को छोड़ के। भगवान शिव कहते हैं जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गर्जा सोई कृपाल रघुराई। और कल इतना ही नहीं समझना कि मेरे प्रभु का इतना ही प्रभाव है, फिर आदि अंत कोई जासु न पावा मत अनुमान निगम अस गावा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आन न रहित सकल रस भोगी और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रान बिनु पास अशीषा। कहने का भाव है भगवान शिव अंत में कहते हैं बखान कर करके प्रभु का, अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी और जिमी जेहि इमी गावहीं गाय जेहि इमी गावहीं वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हाँ, ये जो अभी भागवत धर्म भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भागवत धर्म के आचरण से कर्म अकर्म सबसे छुटकारा मिल जाता है और मेरी भक्ति सिद्ध हो जाती है। सब धर्मों के आचरण का सुमंगल बीज यही है। भोले भाले लोग भी अज्ञानी लोग भी सहज ब्रह्म प्राप्ति से कर लेते हैं, और श्रद्धा से कोई आचरण कर ले तो मुझ में अनन्य प्रेम प्राप्त कर लेता है, भव का भ्रम दूर हो जाता है। जो मृत्यु ब्रह्मा आदि को ग्रस लेती है उस मृत्यु पर भी ऐसे अज्ञानी भोले लोग विजय प्राप्त कर लेते। सब में भगवत भाव रखना, भगवत भाव रख के आचरण करना। एकनाथ जी महाराज का एक शिष्य था, तो महाराज से पूछा, महाराज गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तुम्हें कहीं और स्थान पर रहना है। उसने महाराज से पूछा, महाराज कोई एक साधन बता दे मैं जिसको करके हम भव सिंधु पार हो जाएं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए और आप में भी अनन्य निष्ठा भगवत भक्ति बनी रहे। श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा, महाराष्ट्र के बड़े भारी महापुरुष हुए, पैठण में उनकी आज भी समाधि है। तो 3 महीने पंढरपुर में उन्होंने वारकरी भक्तों की ऐसी सेवा की, अपने पैतृक संपत्ति से श्री पंढरीनाथ के ऊपर उनका ऋण हुआ। बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। भगवान के और भगवान के भक्तों की 3 महीना ऐसी सेवा करी, लाखों लाखों भक्त रोज के। उस समय
बहुत अपार पैतृक संपत्ति थी उन पर, सब लुटा दिया। भगवान विट्ठल ऐसे ऋणी हो गए, 12 वर्ष शिखंडिया बनकर उनके घर में उनके पत्नी की सेवा करी, सब काम किया। 12 वर्ष सेवा करके उस ऋण से प्रभु मुक्त हुए, क्योंकि भगवान भक्ति का उपकार मानते हैं, इसलिए भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। तो उन्होंने उस भक्त से ये कहा, महाराज ने, कि तुम सब में भगवान का दर्शन करके सबको दंडवत प्रणाम करना, चाहे कोई हो। वो ऐसे ही करते थे। गांव के लोग उनको पागल कहते थे, क्योंकि कुत्ता आ जाएगा तो भी वो वैसे ही प्रणाम करेंगे, कोई बकरी आ जाएगी तो भी प्रणाम करेंगे, कोई सन्यासी होगा तो भी वही दंडवत, सबको दंडवत, सबको दंडवत। तो लोग उनको पागल कहते थे। तो एक दिन लोगों ने उनका उपहास करने के लिए मरा हुआ गधा खींच के लाके उनके मार्ग में आगे रख दिया। यहीं से आ रहा है वो, दंडवती नाम रख दिया था, दंडवती, यहीं से आ रहा है। मरे हुए गधे को खींच के उनके मार्ग में आगे रख दिया। सोचे आते ही प्रणाम करेगा तो हम लोग हंसेंगे कि जीते तो जीते करता था, मरे को भी करता है। इसको इतना भी नहीं पता मरते जीते का कोई भेद। वो आए मार्ग में, देखे गधा लेटा हुआ है, उन्होंने दंडवती प्रणाम किया। भगवत भाव से ही सबको प्रणाम करते थे, दंडवत कह के लौट जाते थे। दंडवत प्रणाम अष्टांग प्रणाम होता है। इस प्रणाम से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। तो सभी के लिए नहीं है, बहुत कुछ खास लोगों के लिए ही दंडवत प्रणाम का विधान है, नहीं तो निषेध है, वर्जित है पूरी तरह से। तो हमने बात इसलिए कही कि हम लोग आरंभ करना न शुरू कर दें। हरिशरणम। तो क्या कह रहे थे, उन्होंने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, भगवत भाव से गधा उठ के खड़ा हो गया। कहाँ तो उपहास करके हंसना था, चारों ओर सन्नाटा फैल गया, पसर गया। क्यों? सबको पता था मरा हुआ गधा है। अब तो ये बात फैल गई कि अरे ये दंडवती पागल ओगल नहीं है, मरे को जिंदा कर देगा। मुगलों का शासक था, मुगल शासक ने पकड़वा लिया। क्यों? हमारा कोई मरेगा, इसको बंदी बनाओ, जेल में डालो, पर इसको बढ़िया बढ़िया खवाओ, इसको कोई कष्ट मत दो। क्यों? हमारा कोई मरेगा, हम मरेंगे तो जिंदा करेगा, इसके पास वो शक्ति है। वो तो बड़ी बुरी आफत में फंस गया। चमत्कार हो, क्यों? चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। किसी तरह वहाँ से भाग के अपने गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ और निवेदन किया अपने जीवन की व्यथा। अभी तक तो जीवन बड़े आनंद का था। श्री एकनाथ जी महाराज से उसने अपना दुख कहा, महाराज ये तो मुगल शासक मुझे उठा ले गया, मैं कहीं भी रहूं, अभी तो भाग आया हूं, या मैं छोड़ेंगे नहीं। अब तो न भजन बनता है ना आनंद बनेगा, क्या करें। ये तो बहुत विक्षेप कर रहे हैं, बड़ी अशांति हो गई चारों तरफ। महाप्रभु श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा, अब तुम समाधि ले लो, तुम्हारी साधना पूर्ण भी हो गई और सिद्ध भी हो गई, तो तुम समाधि ले लो। उसने समाधि ले ली। अब ये बात भी फैल गई चारों ओर कि अरे वो पागल नहीं था, वो दंडवती तो बहुत काम का था, उसका गुरु है ये एकनाथ, इसने उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला। पता थी कि समाधि दिला दिया, पर बात तो ऐसे ही फैली ना, किसने हत्या कर दी, मर गया वो। देखने वाला तो यही देखा, समझने वाला यही समझा। तो कहने का भाव है, हम लोग कहीं और थे। जा सुकृपा हस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव जी के प्रश्न में के उत्तर में यही कहते हैं, भागवत धर्म, इससे ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो जाए। अब कहें कि भगवान नाम का भी तो ऐसा प्रताप है कि कुछ भी हो जाए, सिद्ध हो जाए, पर नाम सिद्ध होने में, नाम मीठा लगने में कुछ समय तो लगता है।
पर इस साधन भागवत धर्म का जो साधन है, आरंभ से ही इसकी सिद्धि है। कोई इसके बारे में कहे तो पवित्र, कोई इसके बारे में सुने तो पवित्र, क्योंकि आरंभ में ही श्री देवऋषि नारद जी महाराज द्वारिका में महात्मा वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं और वही सत्संग सुनाते हैं जो 9 योगेश्वरों ने राजा निमि, विदेह राज निमि को सुनाया था। वहाँ भी प्रसंग भागवत धर्म का ही था। यहाँ स्पष्ट कहते हैं जो करे उसकी भक्ति भी सिद्ध हो जाती है, बिना भक्ति किए भक्ति सिद्ध हो जाती है, जन्म मरण का अंत हो जाता है, काल की भी दाल फिर वहाँ नहीं गलती। जो काल, जो मृत्यु ब्रह्मादि को ग्रस ले उसको नहीं ग्रस पाता। इसलिए भगवान ने कहा हाँ मैं सुनाऊंगा, ऐसा धर्म सुनाऊंगा जो मंगल ही मंगल देने वाला होगा। हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान मृत्युम जयति दुर्जयम। जो दुर्जय मृत्यु है, जिसको दुर्जय क्यों है मृत्यु? अरे मृत्यु को कौन जीत सकता है? दुर्जय मृत्यु तो निश्चित है। जन्म हो गया, मृत्यु लोक में आ गए तो अब पढ़ेंगे लिखेंगे खाएंगे पिएंगे सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे इसका पता नहीं है। घर होगा, परिवार होगा, नौकरी होगी, पैसा होगा, धन होगा, कोठी होगी, इसका पता नहीं है। पर जन्म ले लिया तो मृत्यु होगी, ये निश्चित है। तो मृत्यु तो दुर्जय है ना, इसको कौन जीतेगा? भगवान कहते हैं मृत्युम जयति दुर्जयम। इस साधन से तो भागवत धर्म के आचरण से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए करना क्या है? जैसे भगवान शिव कहते हैं यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकै को उतार। है तो एकदम झूठा ये जगत, देखने में, सुनने में, सोचने में, समझने में सब तरह से, पर इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता सहज। भ्रम न सकै को उतार। ठीक ऐसे कि जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न देख रहे हैं हमारा सिर किसी ने काट लिया, अब बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, पर वो दुख कब छूटेगा भैया? जब हम नींद से जगेंगे और फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, दुख शांत हो जाएगा। क्यों मालूम पड़ेगा? स्वप्न देख रहे थे। तो प्रभु की कृपा से ये भ्रम मिट जाता है। तो किसकी कृपा से? गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। तो भगवान कहते हैं उसका उपाय क्या है कि कुर्वाति सर्वाणि कर्माणि। बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज। कुर्वाति सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकैः स्मरन् मयि अर्पितं मनश्चित्तो मद धर्मात्म मनोरथि। ये जो भागवत धर्म का प्रसंग है भगवान को इतना प्रिय है कि जहाँ चर्चा भी सुन ले प्रभु विराज जाते हैं। कहने वाला, सुनने वाला, अनुमोदन करने वाला, इस मार्ग पे चलने वाला। भगवान कहते हैं इसकी चर्चा सब में की जाए तो जो चर्चा करे उसको तो मैं अपने आप का दान कर देता हूँ शरण से। तो ये कहने का भाव है भगवान को ये प्रसंग, ये विषय कितना प्रिय होगा भागवत धर्म। 33 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न आया। भगवान ने बड़ा सुंदर राम सच्चिदानंद दिनेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। क्या क्या भगवान शिव सुनाते हैं। बालकांड में कितना सुंदर सत्संग किया है माता पार्वती के साथ। तो बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यही प्रसंग भागवत धर्म का हम लोग भी लेंगे। जैसे जैसे और वैसे भी अंतिम प्रश्न है श्रीमद् भागवत का, ये अंतिम प्रश्न उत्तर है। प्रश्न तो हो गया, उत्तर चल रहा है। और ऐसे भगवान जब जब लीला अवतार लेते हैं
तो सोई जस गाय भगत भव तरहीं, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहीं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि भगवान जो लीला चरित्र करें उन चरित्रों को गा गा के जीव मात्र भव सिंधु से पार हो जाए। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहीं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।